इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक का मामला और पीएम की सुरक्षा में चूक पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील ने सीजेआई के सामने मामले को रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वरिष्ठ वकील ने यह मामला रखा है। दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। अब यह पूरा मामला देखिए अदालत की चौखट पर भी पहुंच गया है। अब प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है। प्रभाकर, क्या जानकारी जरा बताइए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मसले को रखा और कहा कि एक बहुत ही सीरियस मसला है और इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए, इस मामले में जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे। सीजेआई ने कहा कि अपनी याचिका की कॉपी आप पंजाब सरकार को दीजिए, पंजाब सरकार के वकील को दीजिए और कल हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो इस मसले को ऐसे देखा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जब ये मामला पहुंचा है तो जितने सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा जब कल सुनवाई होगी उन सवालों पर चर्चा होगी कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि केवल इसमें सियासत हो रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक है। तो जैसे भी है जो कुछ भी हुआ है इसकी सारी चीजें सामने आनी चाहिए और ये जब सुनवाई होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में तो उसकी सारी चीजें सामने आएंगी और उसमें जो बातें कही गई हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है प्रभाकर, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच जरा कुछ स्थिति को देख लीजिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पीएम का ही इस्तीफा मांग लिया है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नेता। पहली बात तो एसपी जी ने जो रूट दिया है उसी से प्रधानमंत्री जी ने जाना ही था, लेकिन कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया जो उनकी आदत है और इन्हें खुद ने रूट बदला और उसमें सिक्योरिटी का लैकुना आया और इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री रिजाइन देना चाहिए, ये मांग बीजेपी कर रही है। ये उनकी एक सहानुभूति लेने का काम है। सही में तो एसपी जी के नियम को तोड़ना यही गलती खुद प्रधानमंत्री जी ने की है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद रिजाइन करना चाहिए, ये मांग हम करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इस तरह की घटना सामने आई है, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह से राजनीति शुरू हो रही है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी हो, आईबी हो और राज्य पुलिस हो, तीनों मिलकर सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अब इसमें चूक किसकी तरफ से हुई, केंद्र सरकार का अलग बयान आ रहा है, राज्य सरकार का अलग बयान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेके राजनीति कर रही है। देखिए अब बयानों का भी दौर शुरू हो गया और ये हम आपको सुना भी रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल वहीं पर बना हुआ है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे, गलती किसकी है और क्या राज्य सरकार सीधे सीधे इस पूरी बड़ी चूक को लेकर के कटघरे में नहीं है। इसको लेकर के हम जरा बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी भी हैं। जल्दी से चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विशाल आपके पास। विशाल, जरा बताइए, अभी तक 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, राज्य सरकार को, गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई है, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, कल ही पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से सुरक्षा की कोई चूक ही नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि वहां पर 70,000 कुर्सियों का प्रबंध किया गया था और जो लोग थे वो आए 700, जिसपे साफ था कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो राजनीति इस मामले को लेके शुरू हो चुकी है और यही कारण था कि प्रधानमंत्री इन लोगों को देखना नहीं चाहते थे तो वापस चले गए। वहीं आज अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा की चूक को लेके एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और जो होम सेक्रेटरी पंजाब है अनुराग वर्मा, उनको मेंबर लिया गया और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा भी गया है। और वहीं पर अब पंजाब सरकार के बीच में ही हमले शुरू हो गए हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इसका उत्तर पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब के डीजीपी को देना चाहिए, क्योंकि अभी तक पंजाब में जो डीजीपी है, डीजीपी की जो रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं उन्होंने डीजीपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। और वहीं पर जहां पर फिरोजपुर में जहां पर रैली हो रही थी तो वहां के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी, उन्होंने भी साफ कर दिया कि सारी की सारा
ये डीजीपी पंजाब का किया धरा है और उनके ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए कि जब प्रधानमंत्री की आमद होती है तो डीजीपी को वहां होना चाहिए था, जबकि डीजीपी को वहां पे कैंप करना चाहिए था। डीजीपी वहां नहीं गए और इसी को लेके अब पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस में भी काफी खींचतान शुरू हो गई है। और वहीं पर जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं और भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जो फेसबुक पेज है वहां पर ये कल अपलोड किए गए हैं और जो पूरी तरह पंजाब में ये वायरल भी हो रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में उनके लिए कीलें तक बिछा दी गई थी, खाइयां खोद दी गई थी और यही कारण था कि आज पंजाब के किसानों ने सड़कों के ऊपर आग बिछा दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।